क्या वो इंसान उस रेगिस्तान को एक हरी भरी जगह में बदलेगा या उसे छोड़ देगा। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते हुए अपने मन में बुदबुदा रहा था कि यह कितनी बेकार जगह है, यहाँ पर बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है। यहाँ पर तो पानी का बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है। उस तपती हुई रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या भगवान की आप यहाँ पर पानी क्यों नहीं देते हैं? अगर यहाँ पर पानी होता है तो यहाँ कितनी हरियाली होती, कितनी मनमोहक दृश्य होता और यहाँ पर पेड़ पौधे भी उगे होते और ये जगह भी कितनी सुंदर बन जाती। और इतना बोलकर वो आसमान की तरफ देख रहा था जैसे कि भगवान का उत्तर का वो इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक उसके सामने एक चमत्कार होता है। वो इतना बोलकर जैसे ही नजर अपने नीचे झुकाता है तो उसके सामने एक कुआं दिखाई देता है। वो बरसों से इस रास्ते से आ जा रहा था लेकिन आज तक उसने कोई भी कुआं नहीं देखा और वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया और दौड़ के उस कुएं के पास गया। कुआं तालाबी पानी से भरा हुआ था। वो एक बार और फिर आसमान की तरफ देखा और धन्यवाद करने की बजाय वो बोलता है कि पानी तो ठीक है लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। जैसे ही कहता है कि उसके बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। उसे एक बार फिर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो घबराहट के साथ आसमान की ओर देख रहा था और वो बोलने लगा कि मैं पानी ढोऊंगा कैसे। तभी उसे एहसास होता है कि पीछे उसके कोई है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अचानक एक ऊँट दिखाई देता है। अब वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि मैं इस रेगिस्तान को हरियाली में बदलने के काम में फंस चुका हूं। और इस बार वो आसमान की तरफ नहीं देखता है और अपने कदम को तेजी से बढ़ाने लगता है। वो 2 से 4 कदम चला होता है कि तब तक एक पेपर का टुकड़ा हवा की तेज रफ्तार से उससे जाकर चिपक जाता है। उस पेपर पर साफ साफ लिखा होता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया, मैंने तुम्हें बाल्टी दिया और रस्सी दिया और साथ ही ढोने का साधन दिया। अब तुम्हारे पास वो हर चीज है जो एक रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए था। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। वो आदमी कुछ पल के लिए ठहरा फिर तुरंत ही आगे बढ़ गया और वो रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो सका। इस पूरे स्टोरी का एक ही तात्पर्य है कि कई बार हम चीजों को अपने मन के मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। हम कभी सरकार को दोषी ठहराते हैं तो कभी अपने बुजुर्गों को तो कभी भगवान को। दूसरों को दोषी ठहराने के चक्कर में इस सच्चाई को हम अनदेखा कर देते हैं कि इंसान होने के नाते हमें वो शक्ति है कि अपने सपनों को हम खुद साकार कर सकते हैं।